अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादियों। आज हम आपके लिए ऐसी डिश लेकर आए हैं, ऐसा मीठा लेकर आए हैं, इंग्रेडिएंट्स की मदद से फटाफट बना सकते हैं। और कि सर्दियों में तो मीठा खाने को वैसे ही दिल चाहता है, तो ये आपका 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका घर में मौजूद आटे से। असली घी को हमने पिघला दिया क्योंकि वज़न में फ़र्क आ जाता है जमे हुए घी के और मेल्ट हुए घी के। तो ये जितनी भी प्यालियाँ आपको नज़र आ रही हैं वो एक ही साइज़ की हैं। और हमारा जो हलवा बनेगा वो सारी क्वांटिटी, चाहे वो चीनी की हो, आटे की हो, घी की हो और 2 कप पानी, ये सब के सब एक ही क्वांटिटी में ऐड होंगे। तो आपने जो भी मेजरमेंट के लिए जो भी मतलब कप लोगे वो एक ही साइज़ का होना चाहिए। तो हमने अपनी सारी चीज़ें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेट कर ली हैं। और सबसे पहला हमारा आटा है जिसको हम रोस्ट करेंगे। इसको हमने पहले 5 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने का वैसे तो हलवा आपका बन जाएगा, फ्राई ना करोगे तब भी आपका हलवा थोड़ा दानेदार सा बनेगा। वो लई की तरह होता है ना, वैसा नहीं होगा। और ये देखें, हमने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट इसको फ्राई करना है। इसका हमने मॉइस्चर, नमी को ख़त्म कर देनी है। कलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बस 5 मिनट आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है। लाइट ग्रीनिश सा कलर आपको फील होगा। इसको हमने 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। इससे आटे की नमी ख़त्म होगी और आपका दानेदार सा आपका आटा होगा और खाने में भी बड़ा टेस्टी होगा। तो इसकी हमने सिर्फ 5 मिनट इसको ड्राई रोस्ट करना है। मज़ेदार सा हलवा बनेगा, ज़रूर इसे ट्राई करना। और सर्दियों में तो हमें वैसे ही कुछ ना कुछ मीठा खाने को दिल चाहता है। ये देखें, थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा ग्रीनिश सा कलर होगा। फ्लेम ऑफ कर दें आप। हमने ये लो फ्लेम पे फ्राई किया था। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में। सर्दियों में जब भी आपको मीठा खाने का दिल चाहे और कुछ ना हो तो आप ये हलवा ज़रूर ट्राई करना। आपके घर में आटा तो होता ही होगा, तो ज़रूर इसे ट्राई करना और एंजॉय करना। तो इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और हम पैन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। अब हम इस पैन में ऐड करेंगे जो हमने घी मेल्ट किया था। आपने घी को मेल्ट करके बाउल में ऐड किया था। आपने भी घी को ज़रूर मेल्ट करके ही बाउल में ऐड करना। हमने पैन में ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 1 कप आटा ऐड करेंगे। ये देखें, दानेदार सा है। यहाँ आपको सॉफ्ट सा फील होगा। बहुत ही मज़ेदार सा आपका दानेदार हलवा बनेगा, ज़रूर इसे ट्राई करना। घी हमारा गरम हो चुका है। अब हम अपने आटे को, 1 कप आटे को घी में ऐड करेंगे और इसकी हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। मीडियम लो फ्लेम पे आप इसकी भुनाई करेंगे। आँच आपने ज़्यादा नहीं रखनी है और कंटिन्यू आपने चम्मच को चलाते रहना है। घी और आटे को यकजान कर दें और कंटिन्यू अब आपने चम्मच चलाते रहना है। तकरीबन 10 मिनट में ये आपकी भुनाई हो जाएगी। आपने गोल्डन कलर आने तक इसकी भुनाई करनी है और आपको खुशबू आने लगेगी। और साथ में छोटी हमारी इलायची को क्रश कर रही हैं। यहाँ देखें, ये देखें, ये भी हमारा हाथ बटाने आ गई। ज़रूर आपके पास भी ऐसे बच्चे होते होंगे जो इस तरह जो है आकर आपकी मदद करते होंगे। तो यहाँ मेरा इलायची को छोटी ने क्रश कर दिया है और मैं कंटिन्यू अपना हलवे की भुनाई कर रही हूँ। भुनाई के बाद आप कलर चेक करें। ये देखें, गोल्डन सा आपका कलर आ चुका है। बहुत डार्क हमने नहीं किया,
उस वक्त आप पानी 2 कप आपके पास हैं, आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, फिर दूसरा पानी आप ऐड करोगे, वरना अचानक से छींट लगने का खतरा होता है। तो आपने पहले थोड़ा सा पानी ऐड करना है और फिर आपने सारा पानी ऐड करके 2 कप पानी आपके पास था वो ऐड किया और 1 कप आपने चीनी ऐड की। तो जितनी भी चीज़ें थी वो सारी क्या थी, एक ही नाप की थी। 1 कप आटा, 1 कप घी, 1 कप चीनी और 2 कप पानी। पानी भी आपके साइज़ में 2 कप एक ही मेजरमेंट के कप से नापे हुए थे और कंटिन्यू आप चलाते गए तो देखें आटे में कितना बाउंड आ गया है और इसने पैन को छोड़ दिया है, मतलब कि अब वो चिपक नहीं रहा है, पैन को आपका हलवा छोड़ चुका है। तो इस पोजीशन में आपका हलवा रेडी है। तो ये देखें आप 10 से 15 मिनट में मज़ेदार सा हलवा आपका रेडी हो गया। अब आप 2 से 3 क्रश किए हुए इलायची ऐड करोगे, जो मैं शूट करना भूल गई थी। जब आपका हलवा तैयार हो जाए फिर आप इस पोजीशन में ऐड करेंगे। तो इसे ज़रूर आपने ट्राई करना है। मुझे तो घर में 100 आउट ऑफ 100 नंबर मिल गए थे। तो देखिए हम आपके लिए घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से फटाफट से बनने वाला मीठा लेकर आए हैं। तो सब्सक्राइब करना हक तो बनता है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जो घंटी बनी होती है वो ब्लैक हो जाएगी तो हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो यहाँ हमने नारियल के ड्राई फ्रूट आपको जो पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास अभी बादाम और नारियल के स्लाइसेस थे, ड्राई नारियल के, तो वो मैंने थोड़ा फ्राई किया है और ऐड किया। तो आप भी ज़रूर इसे मेवे के साथ पेश करना। और हाँ, हमारी ये रिवायत है कि हम हलवे को दाल के पापड़ के साथ ही खाते हैं, तो आप भी ज़रूर इस तरीके से इसे ट्राई कीजिएगा। अच्छा, पापड़ को फ्राई करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो ऑयल में इसको फ्राई किया जाता है इस तरीके से। मेरा पैन थोड़ा छोटा है, पापड़ का साइज़ थोड़ा बड़ा था, तो आप पापड़ के साथ ज़रूर इसे ट्राई करना, बहुत ही लजीज आपका हलवा लगता है। तो एक हमने ऑयल के साथ फ्राई किया है, या फिर सेकंड ऑप्शन होगा आपके पास कि आप इस पापड़ को डायरेक्ट फ्लेम पे सेक के खाएं। आग पे सेका हुआ पापड़ भी बड़ा लजीज लगता है। तो दोनों तरीके से आप इसको पका सकते हो और फिर आप हलवे के साथ खा के देखना। आप हमेशा हलवे को फिर पापड़ के साथ ही खाओगे, बहुत ही लजीज सा टेस्ट आता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करना। तो हमारा हलवा भी रेडी है, इसको हमने गार्निश किया है ड्राई फ्रूट के साथ और पापड़ भी हमारे रेडी हो चुके हैं। तो हलवा पापड़ की नई रेसिपी ज़रूर इसे ट्राई करना। ज़रूर आपने हलवे तो बनाए होंगे, लेकिन पापड़ के साथ आपने नहीं खाया होगा, तो इस दफ़ा आप हलवा दाल के पापड़ के साथ भी खाएं तो बहुत ही लजीज लगेगा। कहते हैं ना, झटपट से तैयार और मिनटों में साफ़, तो वही हुआ, फटाफट से बन भी गया और मिनटों में साफ़ भी हो गया। आप ये हलवा सर्दियों में ज़रूर ट्राई करना और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना। जब भी मीठी चीज़ें बनती हों तो ये हमारी छोटी अगेन आ गई देखें, और ये खाने में मसरूफ़ हो गई। इसको भी बहुत पसंद आया है, तो ज़रूर आपको भी आया होगा। देखो कैसे खुश हो रही हैं। तो ज़रूर आप भी इसे ट्राई करना। मज़ेदार सा आटे का हलवा, यम्मीएस्ट, ईजीएस्ट, फटाफट से बनने वाला। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी शहज़ादियों।